मेरे प्यारे सुन्नी बरेलवी भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो सामीन, जैसा कि आप लोग न्यूज़ में, मीडिया पे जो भी ये बात देख रहे हैं, जो अरशद मदनी और महमूद मदनी जो गंद फैला कर रखा है, इतना ज़्यादा गंद फैला कर रखा है कि मुसलमानों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा देखा जा रहा है, जो असल मुसलमान है। और हम तो ये अरशद मदनी और महमूद मदनी को मुसलमान भी नहीं मानते, क्योंकि इसका अक़ीदा गलत है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से इसका अक़ीदा बिल्कुल गलत है और इसको हम कभी मुसलमान नहीं मानते हैं। तो ये लोग, जैसे अरशद मदनी क्या बोलता है, ओम और अल्लाह एक है। मैंने यूट्यूब पे आप देख सकते हो, ये सारा इतना सर्च मारा अरशद मदनी के ताल्लुक़ से और महमूद मदनी के ताल्लुक़ से, तो इस तरह का ये गंद पूरा मीडिया पे नज़र आ रहा है। देखिए, मीडिया को चाहिए, जो अगर मुसलमानों में लड़ने वाली बात हो, हिंदू मुसलमान वाली बात, तो मीडिया तो बढ़ चढ़ के एकदम हिस्सा लेता है। जितना आने दो, गंद फैलाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह का ये लोग करता है। ये लोग जो अरशद मदनी और महमूद मदनी है, ये सब क्या है, पॉलिटिक्स है। ऐसे लोगों के बात पे आप लोग ना आए, क्योंकि हम सुन्नी हनफी बरेलवी है। हम लोग मज़ारात और दरगाह को मानने वाले हैं, सूफ़ी लोग को मानने वाले हैं। और एक हमारे जो सुन्नी आलिम है बरेलवी, वो हमारे बहुत ही उम्दा बात बताई है मीडिया के सामने, और ये बात हक बताया है। क्योंकि जिस तरह ये लोग हरकत कर रहा है ना, इससे मुसलमान बदनाम होता है। जो असल मुसलमान है वो बदनाम होता है। तो ऐसे लोगों पे ध्यान न दें। एक वीडियो मेरे सामने आया है और बहुत ही अच्छी बात बताया है उसमें। अगर गवर्नमेंट चाहे तो तहकीक कर सकता है, क्योंकि ये लोग जो आरएसएस है और ये जो देवबंदी है, ये लोग सब एक ही ग्रुप है, एक ही है। ये सब सिर्फ गंद फैलाने में लगे रहते हैं। जो हिंदू भाई है, हम लोग खुद बचपन से देखते आए हैं। हम लोग हिंदू भाई के साथ उठना बैठना, उसके घर आना जाना, जो भी शादी ब्याह, जो भी रस्म रिवाज चलता है, हम लोग को आना जाना रहता है। लेकिन वो अपने तरीके से जीता है और हम अपने तरीके से जीते हैं। तो ऐसा हम लोग कभी देखे नहीं। हिंदू मुसलमान वाली बात ऐसा हमने कभी देखा नहीं। मगर कुछ समय से, कुछ सालों से ऐसा लगता है जैसे नफ़रत इतना ज़्यादा फैलाया जा रहा है कि लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। आज जो जगह जगह मॉब लिंचिंग और क्या क्या हो रहा है, ये आज यही अरशद मदनी और महमूद मदनी, ऐसे लोगों नेता जो पड़े हैं, इसी लोगों की वजह से हो रहा है। तो ऐसे लोगों पे ध्यान न दें। इस वीडियो को सुने, इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा बात बताया गया है, और इस सुनने के बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इस वीडियो को सुने, फिर मैं कुछ बोलता हूँ। इस्लाम सबसे पुराना मज़हब है, या फिर आप ये कहिए इस्लाम सबसे पुराना धर्म है, ये मैंने नहीं कहा है, ये महमूद मदनी साहब ने कहा है। एक और हैं जो कि जिनका नाम है अरशद मदनी, उन्होंने ये तक कह दिया कि जी सारे जो मज़हब हैं वो बेवकूफ़ हैं, सारे जो मज़हब हैं वो बेकार हैं, एक तरीके से जाहिल हैं, और सबसे जो अच्छा मज़हब है वो इस्लाम है। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आप इतना ज़्यादा, आपकी लोगों में इतनी अप्रोच है, आप मंच से एकदम आप भाषण दे रहे हैं, लोग आपके सामने तालियां बजा रहे हैं, तो क्या आप लोगों में नफ़रत फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे? सबसे पहला सवाल यही उठता है। दूसरा ये सवाल है, अगर इस्लाम सबसे पुराना है तो भाई हिंदू धर्म क्या है, बौद्ध धर्म क्या है, जिसको कहा जाता है कि हिंदू धर्म तो 5000 साल पुराना है। अब इन सब मुद्दों पे जब ऐसा कोई धर्म गुरु, या फिर आप ये कहिए कि जब ऐसा कोई बात, ऐसी कोई पर्सनालिटी अगर ऐसी बात कहती है, तो उनके मज़हब के जो लोग हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ता है ग्राउंड लेवल पे, ये दिखाने के लिए आज मैं एक दरगाह के बाहर खड़ी हूँ। और आप अगर उससे भी पीछे दिखाएं तो वो एक मस्जिद है, दरगाह करबला के बाहर खड़ी हूँ, और मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हैं जो कि इस्लाम, जो कि उसी मज़हब से जुड़े हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि जब ऐसे मदनी, और मुझे लगता है मदनी उनको कहा जाता है ना जो सबसे बड़े होते हैं, क्या माने क्या होता है मदनी? नहीं, ऐसा कोई मदनी का पहले माने बताइए, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। मदनी
कोई टाइटल नहीं है, अच्छा, क्या है? बल्कि जो मदीने से मोहब्बत करने की बिना पर आदमी अपने आप को मदनी लिखता है। कुछ लोग मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आते हैं अच्छा। तो अपने आप को मदनी कहते हैं। ओके। इससे ये मुराद नहीं है कि वो सर्वश्रेष्ठ है और सबसे आला है। ठीक है, मतलब मदीने से पढ़ के आते हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी जो है हाँ। उस यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले कहते हैं अच्छा। कि अपने आप को मदनी लगा लेते हैं। अपने आप को मदनी लगा लेते हैं। तो दो मदनियों ने ये बात कही है कि भारत जो है, इस्लाम का जो जन्म है वो भारत में हुआ है और भारत के ऊपर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये दो टूक बात मैंने आपको बता दी। अब मैं अपनी बातों पे विराम लगाती हूँ और वाराणसी के जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, मैं उनसे जो मेरी बातचीत है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ, आपका नाम भाई साहब क्या हो? जी अफसर बाबा। अफसर बाबा, एक बात बताइए, जब कोई ऐसा व्यक्ति मंच से खड़े होकर ये बात कहता है कि इस्लाम का जन्म भारत में हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले मैं एक बात ये बताना चाहूँगा, इस्लाम सभी धर्मों का सम्मान करता है जी। और इस्लाम में कहीं किसी धर्म की बुराई करने की इजाज़त नहीं है। पहली चीज़, आज एक मिसाल के तौर पे हम देते हैं, हमारे जितने भी सूफ़ी हैं, आज बड़े बड़े दरगाह हैं, वहाँ देख लीजिए सभी धर्मों के लोग आते हैं और सभी को इज्जत और सम्मान दिया जाता है और सभी को एक मानवता किया जाता है और सभी हमारे धर्मों से भी जुड़े हैं, हम भी उनके लोगों से जुड़े हैं। मगर जिन लोगों ने बयान दिया कि इस्लाम ठीक है, इस्लाम तो बहुत पहले आया ही हुआ है, इस्लाम को हम लोग मानने वाले हैं, मगर इस्लाम में कहीं ऐसी बुराई नहीं की जा रही है कि हम आपके धर्म या किसी के धर्म की बुराई करें। सभी के धर्म अपने अपने जगह अच्छे हैं और पवित्र हैं और सभी के धर्म का सम्मान है। हाँ, ये बात तो ये हमारे बुजुर्ग है जो सही बताया, इस्लाम किसी भी धर्म को गलत नहीं कहता और किसी भी धर्म के बारे में बोला गलत नहीं बोलता है। तो आजकल तो ये लोग गंद इतना फैला के रखा है जो दूसरे धर्म को बुरा बोलता है। हालांकि हमारे जितने भी धर्म के जो लोग हैं यहाँ रहते हैं, सबका हमारे लिए इज्जत है, सब अपने अपने हिसाब से सब अपने अपना धर्म को मानता है। तो हमें किसी को बीच में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें अपने इस्लाम हमारा प्यारा है तो हम अपने इस्लाम के तरीके पे ही रहे। किसी को धर्म के बारे में बोलने की क्या ज़रूरत है? आगे सुनिए। अपना नाम बताइए फिर उसके बाद। मैं पीर शफीक अहमद मुजद्दिदी, जी चेयरमैन सूफी आइन फाउंडेशन बनारस। जी। देखिए, मदनी साहब ने जो अपने वक्तव्य में कहा है, उन्हें ये पहले बताना चाहिए हमारा जो मज़हब है वो इस्लाम है, लेकिन वो उनको ये कहना चाहिए कि इस्लाम का सबसे पहला मैसेंजर जो आया उसे आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, लेकिन जब वो आया तो वो भारत की धरती पर आया। तो उन्हें ये बात कहना चाहिए था, वो ये नहीं कहना चाहिए था कि हाँ यही एक मज़हब अच्छा है, बाकी सारे मज़हब जो है बेवकूफ़ या जाहिल है, ऐसे अल्फाजों का। अच्छा, दूसरे मदनी ने कहा। तो ये जो भी अरशद मदनी हो या महमूद मदनी हो, कोई भी हो, तो मैं चैनल के माध्यम से सबसे पहले ये साफ कर देना चाहता हूँ कि अरशद मदनी हो या महमूद मदनी हो या इनका जो संगठन है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो बहुत बड़ी बात ये बहुत बड़ी बात है और कड़वी सच्चाई यही है कि ये इस्लाम से खारिज लोग हैं, जो देवबंदी संगठन के लोग हैं। इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। भारत में जो इस्लाम है वो सूफिज़म के बिना पर इस्लाम है, जो मज़ारों पर जाने वाले लोग हैं, मज़ारों पर आस्था रखने वाले लोग हैं। अगर हम बात करें तो गरीब नवाज जैसी हस्ती ने हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया। और जब हम दूसरे तरीके से, हमारे यहाँ इस्लाम दो तरीक़ों में, एक शरीयत एक तरीक़त में जब हम देखते हैं तो गरीब नवाज को देखते हैं, जब शरीयत की बात होती है तो मुजद्दिद अल-फ़सानी और आला हज़रत की बात करते हैं। यानी तो इस तरीके से अगर पहले तो इस चैनल के माध्यम से लोग जान लें कि अरशद मदनी या महमूद मदनी का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। अगर अरशद मदनी साहब कहें तो मैं देवबंद आके उनसे इस बात पे सास्तात कर सकता हूं, जैसे हमारे लैंग्वेज में मुनाजरा कहते हैं। ये बात हकीकत है। ये जो अरशद मदनी और महमूद मदनी है, ये जितने भी देवबंदी है, जितने भी जो 72 है, 73 में से 72 जितने भी है, सब गलत है और सब जहन्नमी फिरके हैं। ये कोई मुसलमान, सच्चा मुसलमान नहीं है ये लोग। ये बात मौलाना साहब बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। तो इस बात पर आप लोग को ध्यान रहना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि ये बिल्कुल हक बात बता रहे हैं। तो सुने, पहले वो इस बात को साबित करें कि वो मुसलमान है कि नहीं। हमारा जो आइडियल है, हमारे जो हीरो हैं, वो गरीब नवाज है, आला हजरत है, मुजद्दिद अल-फ़सानी है। हम किसी ऐसे लोगों को नहीं मानते जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। देवबंदी लोग क्या है फिर? जहाँ के वो प्रिंसिपल हैं अरशद मदनी, ये जिन्होंने ये कहा कि सब जाहिल हैं, मजहब हमारा जो इस्लाम है वही एक अच्छा मजहब है। नहीं, जाहिल तो कहने का पहले सवाल अर्थ होता ही नहीं है। जो है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों की अपनी विशेषताएं हैं। हम इस्लाम में आस्था रखते हैं, इसलिए हमारी आस्था इस्लाम से जुड़ी है। लेकिन देवबंद जो है ये एक गिरोह है, एक गिरोह है।
और ये गिरोह इस्लाम के नाम पर चलता है, लेकिन इस्लामी गिरोह नहीं है ये। इस्लाम का कोई असली भारतीय मुसलमान अगर कोई गिरोह है तो उसे अहले सुन्नत व जमात, इस दौर में उसे बरेलवी मुसलमान कहा जाता है। बरेलवी मुसलमान, हाँ, यही असली मुसलमान है भारत के। बरेलवी मुसलमान असली मुसलमान असली है। मुसलमान और ये जो भारत के- देवबंदी मुसलमान है, ये जो जितने भी गुट मैं ये मुसलमान नहीं हैं। देवबंदी, वहाबी, रावजी, खारजी, बहाई, कादियानी, नदवी, मौदूदी, चकड़ालवी, नेचरी, ये सब मुसलमानों के नाम पर पलते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। 150 साल पहले आला हजरत ने फतावा लिख करके किताब हुस्सामुल हरमैन ये साबित कर दिया कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वो किताब आज भी बाजार में मिलती है, जिसमें 300 से जायद मुफ्तियों ने फतवा दिया था कि ये मुसलमान नहीं है। फतवा आ गया। फिर आप मौलाना साहब, ये बहुत बड़ी बात आप कह हम तो कह रहे रहे हैं। हैं। अगर वो दोनों लोगों ने, दोनों मदनियों ने फतवा जारी कर दिया, फिर उनका फतवा, जब वो मुसलमान ही नहीं है तो हम पर फतवा कहाँ से लगेगा? पहले वो मुसलमान तो बन जाए फिर फतवा दें। और जो इतने लोग, उनको 100 साल पुराना संगठन माना जाता 100 है, साल पुराना ये आपका संगठन उनका हो सकता है, लेकिन इस्लामी संगठन नहीं है। वो देवबंदी संगठन है। पहले भारत की सरकार और यूपी सरकार ये जाने कि ये इस्लामी संगठन नहीं, ये देवबंदी संगठन है, और मज़ारों से जुड़े लोगों से संपर्क करें और बरेली शरीफ जाएं, वहाँ के मौलानाओं से मिले, तब जाकर के पता चलेगा कि भारतीय मुसलमान कौन है। इस्लाम को खतरा किससे है? ऐसे मुसलमानों से, या जो मैं आजकल जिन मैं लोगों से बात करती हूँ तो वो कहते हैं भाजपा से खतरा है जी मुसलमानों को, ये उनसे है, या फिर ऐसे मुसलमानों को जो इस्लाम का चोला पहन करके इस्लाम को बदनाम करने की? इस्लाम को किसी से, भारतीय जनता पार्टी हो, मैं नाम लेकर के कह रहा हूँ, या कोई भी पार्टी से इस्लाम को खतरा नहीं है। इस्लाम को खतरा जो इस्लामी चोला पहन करके अपने आप को मुसलमान बता करके, जैसे मदनी जैसे लोग ओम और अल्लाह को एक कह रहे हों, जबकि शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि ओम और अल्लाह एक हो सकता है। अगर ये मुसलमान होते तो इन पर फतवा लगाया जाता कि तुम पहले ईमान लाओ दोबारा, और फिर अगर शादीशुदा हो, बीबी जिंदा, तो दोबारा उससे निकाह करो। ओम और अल्लाह एक नहीं हो सकता, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग धर्म की विशेषताएं हैं। अल्लाह एक है, उसके लिए उनको सूरह इखलास पढ़ना चाहिए, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह को ना किसी ने पैदा किया, ना अल्लाह ने किसी को पैदा किया, बल्कि ये सारी कायनात उसकी बनाई, वो अकेला और एक है। इस तरीके की बात करके वो लोगों को गुमराह ना करें। वो हमारे लीडर नहीं है, मैं फिर यही कहूँगा, वो इस्लामी लीडर नहीं है, हमारे लीडर नहीं है, वो एक संगठन देवबंदी गिरोह के लीडर है। मौलाना साहब, अभी जिस तरीके से आपने मुझे कहा, और फिर एक और बयान जो है उनका सामने आया कि भारत पे सबसे पहला अधिकार जो है वो मुसलमानों का है, उन्होंने ये बयान दिया। और फिर उसके बाद एक और ये भी बात आती है कि भारत में जितने भी मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कन्वर्टेड मुसलमान इनको लेकर के? भारत में 2 प्रकार से मुसलमान पाए जाते हैं। ये सच्चाई है कि कन्वर्टेड भी हैं, और बाहर से भी लोग आए हैं। बाहर से लोग आए हैं? भाई बिल्कुल, गरीब नवाज बाहर से आए हैं। अच्छा। गरीब नवाज ईरान के सरजमीन संजर से आए हैं। कभी भारत का एक हिस्सा ईरान हुआ करता था, अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। अखंड भारत, जिसे हम पाकिस्तान का हिस्सा हो या बांग्लादेश हो, बर्मा, भूटान, ये हमारा अखंड भारत है। हम तो चाहते हैं पाकिस्तान से पाकिस्तान नहीं संभल रहा है, हमको वापस कर दे। लीजिए, यहाँ भी डिमांड हो गया, दिल्ली के मौलाना ने भी डिमांड वापस कर दो, तुमसे पाकिस्तान नहीं संभल रहा है, तुम वापस करो, हम चला के दिखा देंगे कि कैसे मुल्क चलता है। हम भारत में रहने वाले मुसलमान पुरसुकून तौर पर रहते हैं, और सबसे खूबसूरत तौर पर कोई मुसलमान जाना जाता है तो वो भारत का मुसलमान जाना जाता है, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हम भारत के में जन्मे हैं, भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए सर देने को तैयार हैं। अच्छा, नहीं, अभी आपने कहा कि 2 टाइप के मुसलमान जो है वो भारत में होते हैं, एक कन्वर्टेड और एक बाहर से आए। तो ये तो कहीं से बात नहीं होती ना कि भारत में पैदा हुआ इस्लाम, ये तो बात कहीं से नहीं होती। भाई भारत पैदा हुआ है भारत में, उनको ये कहना चाहिए था कि इस्लाम का पहला पैगंबर, मैसेंजर जिसे कहा जाता है, अच्छा। जिसे हम और आप आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, वो हिंदुस्तान में आया। आए, ये सच्चाई है। वो पहले से मुस्लिम थे, वो पहले से हमारे यहाँ 1,24,000 नबियों का जिक्र आया है। 1,24,000। ये जो आपने आदम, जिनका आदम अलैहिस्सलाम, हाँ। जिनका नाम लिया, वो क्या पहले से मुस्लिम इस्लाम कबूल कर चुके थे? इस्लाम ही, सारे मजहब जितने नबी थे वो इस्लाम ही लेकर के आए। उनके मानने वालों में अलग अलग गिरोह बनता गया, उसी गिरोह में से कट के मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले यहूदी हो गए, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले ईसाई हो गए। लेकिन इसी इस्लाम को कंप्लीट करने वाली जो ज़ात थी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, जिन्होंने इस्लाम की पहचान पूरे विश्व में बनाई जो है। मौलाना साहब, अभी आपकी भी बातें मुझे थोड़ी थोड़ी उनसे मैच करते हुए, जो उन्होंने भी यही बात कही जो आपने अभी ये बात कही, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ
ये जो 5000 साल पुराना हिंदू धर्म कहा जाता है, कहा यह जाता है कि सबसे पुराना जो धर्म है वो हिंदू धर्म है। मैं आप इस बात नहीं करता, मानते हैं? मैं इनकार ही नहीं करता। मैं किसी भी धर्म की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। अगर ये आस्था हमारे सनातन धर्म की है कि मैं 5000 वर्ष पुराना हूं, तो वो उनकी अपनी आस्था है। मुझे उनके 5000 वर्ष कहने से मुसलमानों का क्या नुकसान है? इसमें तो मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है भाई। वो उनकी आस्था है, वो अपनी आस्था की बात करते हैं। हमारी जिस चीज़ की आस्था, हम अपनी आस्था। आपकी आस्था किस में है मौलाना साहब? कितना मतलब कितना पुराना सवाल इसी पे छिड़ गया है आज, तो इस पे मैं जवाब चाहती हूँ आपसे। भाई हमने तो ये बता दिया कि हम इस्लाम पुराना मज़हब है, लेकिन इस इस्लाम को जो पहचान मिली है, जो लोग जानते हैं, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसीलिए लोग ये जानते हैं कि 1400 वर्ष पुराना इस्लाम है, क्योंकि यहीं से लोग जाने। बाकी नबी आते रहे, उनके जाने के बाद लोग बदल जाते थे। अच्छा, मतलब कन्वर्ट दूसरे तरीके से, दूसरे धर्म में जो है अपने तरीके से जीने लगते थे। मतलब आप यहाँ से ये बात समझिए, ये पिक्चर क्लियर हुई। मौलाना साहब ने कहा, पीर साहब ने कहा, पीर बोलो मौलाना साहब ने कहा कि इस्लाम जो है वो बहुत पुराना है, और लेकिन जो इस्लाम को पहचान मिली वो उनके आखिरी पैगंबर के द्वारा मिली, तो इसीलिए लोग उनको 1400 साल पुराना इस्लाम कहते हैं। और ये भी बात इन्होंने माना और इन्होंने बताया भी ऑन कैमरा कि बहुत पुराना इस्लाम है, लेकिन लोग कन्वर्ट भी हुए, दूसरे धर्मों में चले गए, जैसे क्रिश्चियनिटी हो गया, यहूदी हो गए। तो इनको पहले ये लोग इस्लाम थे, इस्लाम कबूल करते थे, फिर उसके बाद कोई परेशानियां या फिर कुछ ऐसा, फिर उसके बाद कन्वर्ट हो जाते। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम चले गए तो उनको मानने वाले यहूदी हो गए। ईसा अलैहिस्सलाम गए तो उनके मानने वाले जो है ईसाई हो गए। वो अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने लगे। ठीक। अब उन्होंने एक और बात कही कि ये जो हिंदू धर्म भी है, मोटा तौर पर उन्होंने ये कहा, ये भी इस्लाम से निकला है। आप मानते हैं इसको? भाई ये उनका अपना जाती फैसला हो सकता है। आपका भाई मैं इस पर इसलिए नहीं बोल सकता। आपने अभी क्रिश्चियनिटी पे बोला। जिसके बारे में जानता हूँ, अच्छा। मैं जिसके बारे में जानता हूँ उसके बारे में क्लियर मैंने बता दिया। लेकिन जब सनातन धर्म कह रहा है, उसकी अपनी आस्था है कि मैं 5000 वर्ष पुराना हूँ, तो मैं उसकी बात को एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। मैं उसका विरोध नहीं करता। उसकी बात को जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया, और इस बात से मतलब एक तरीके से आप ये देखिए, ये अपनी अपनी आस्था होती है। अब जैसे हमारा तो इसमें आप ये कहिए कि मतलब एक बिल्कुल कहिए कि ठोस वजह भी है। इतना ऋग्वेद, हमारे जितने वेद हैं वो सबसे पुराने वेद हैं, सबसे पुराना हमारा हिंदू धर्म जो है वो माना जाता है। सबूत भी है, दलील भी है कि सबसे पुराना जो है वो हिंदू धर्म है। अच्छा मौलाना साहब, ये सारी तो बातें हमने इस्लाम के ऊपर कर ली, ये सब कर ली। अब मुझे एक बात बताइए, आप अभी मुझसे कह रहे थे कि 72 कुछ डिवीजन होने वाला है इस्लाम का, क्या बताने वाले? आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हदीस है कि मेरी उम्मत में, यानी मेरे जो फॉलोअर्स होंगे, उसमें 73 गिरोह होंगे। कब हो? मेरे प्यारे सुन्नी बरेलवी भाई, ध्यान से सुनना इस बात को। किस तरह फिरका आया, किस तरह कैसे सभी में बढ़ते गया, और ये कैसे काफिर होते गया, इस तरह कैसे आया, ये मौलाना साहब बिल्कुल सही बता रहे हैं। आप इस पर ध्यान देना और बताना लोगों को, क्योंकि जो असल मुसलमान है ना वो हम लोग हैं। तो सुने, क़यामत आने से यानी प्रलय आने से पहले शुरू हो चुके हैं। कैसे शुरू हो चुका है मौलाना साहब, थोड़ा इसका जिक्र, क्योंकि अब तो ऐसा समय आ गया कि हिंदू एक हो रहे हैं सब, और यहाँ आप कह रहे हैं कि मुस्लिम में बंटवारा होने जा रहा है। भाई हिंदू एक हो रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? उसमें क्या बुराई है? किसी मुसलमान ने विरोध किया? नहीं। तो जब हमने विरोध ही नहीं किया तो उस पर सवाल औचित ठहरता ही नहीं है। इस्लाम के अंदर सबसे पहले सन 35 हिजरी में, यानी इस्लाम को के नबी को दुनिया से जाने के 35 साल बाद एक गिरोह हुआ जिसे खारजी कहा जाता है। अच्छा। फिर उसके 5 साल बाद एक गिरोह बना जिसे राफजी कहा जाता है अरबी में, जिसे आज शिया मुसलमान कहा जाता है। फिर इन्हीं खारजी और राफजियों में से अलग अलग गिरोह निकलते रहे। अच्छा। फिर हिंदुस्तान में 150 साल पहले एक और गिरोह निकला जिसे वहाबी कहा गया। उन्हीं में से दूसरा गिरोह निकला जिसे देवबंदी कहा गया। आज यही गिरोह अपने आप को मुसलमान कह करके, मुसलमान दिखा करके, और हमारी जहाँ जो पिछली सरकारें रहीं उनसे फ़ायदा लेते रही। मज़ार पर जाने वाले लोग एक दूसरे में आस्था रखते और मोहब्बत और भाईचारा का पैगाम देते। ये मीडिया से और सरकार से दूर रहे, इसलिए लोग इन्हें समझ ही नहीं पाए। ये मज़ार पे जाने वाले, हाँ भाई, ये लोग मीडिया में नहीं गए, ये लोग कभी सरकार के करीब नहीं गए, मज़ार पे पड़े रहे, फातिहा दरूद करते रहे, अपना नमाज पढ़ रहे, उनको किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। अब गवर्नमेंट समझती रही कि यही मुसलमान हैं, उन्हीं से समझौता करती रही। लेकिन आज सुन्नी भारतीय मुसलमान ये समझ गया है, मज़ारों पर जाने वाला, कि अब हम अपनी बात खुद डायरेक्ट सरकार से करेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि मुसलमान तो हम हैं, बात हमसे करनी चाहिए। ये नए कहाँ से मुसलमान आ गए जो
मुसलमान होने पे सवाल उठ रहा है जी, 2023 में ये सवाल उठ रहा है मुसलमान होने पे। अच्छा, एक और बात मौलाना साहब, ये जो पाकिस्तान वाले जो मुसलमान हैं, तालिबान वाले मुसलमान हैं, जो इतने उपद्रवी हैं, हर जगह आतंक, ये 72 हुरों वाला सिस्टम जो है, ये कौन सा, इनका कौन सा, ये जो कॉन्सेप्ट वो देते हैं 72 हुरों वाला, जिसकी वजह से लोगों को भटकाते हैं, ये इसका कौन सा ग्रुप? सूफिज्म और से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। ये देवबंद जितने भी दुनिया में आतंकवादी पकड़े गए, या तो वो देवबंदी रहा या वहाबी रहा, इसका मज़ार से जुड़े मुसलमान से किसी का नाम आज तक नहीं आया। ये एक फैक्ट है और सच्चाई है। और पाकिस्तान में भी जो मुसलमान रहते हैं वो दो तरीके के रहते हैं, एक सूफिज़म के, जैसे हम लोग मज़ारों पर जुड़े हैं, वहाँ उनकी संख्या अब इसलिए कम हो रही है कि ज़्यादातर जो है देवबंदी वहाबी, ये हाफिज़ सईद वगैरह जितने सब देवबंदी हैं। अच्छा। ये सुन्नी नहीं है, ये देवबंदी हैं इसलिए। और तालिबान भी देवबंदी है, ये मज़ारों को नहीं मानते। 1996 में जब तालिबान आया था तो मज़ारों को तोड़ तोड़ करके उसने उसमें जो लाश थी बुज़ुर्गों की, उन्हें लटका दिया था पेड़ों में कि तुम इनको मानते हो, देखो मैंने इन्हें पेड़ पे लटका दिया। जब उसी लाश में से खुशबू आने लगी तो उसे रातों रात दफन कर दिया गया दूसरी जगह पर। तो ये तालिबानी भी सुन्नी नहीं है, ये देवबंदियों की संख्या है। इसलिए मुसलमान जो है वो असली सुन्नी मुसलमान हैं जो मज़ारों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। अब आपने कितने मिनट की बातचीत हो गई? 18 मिनट की हमारी बातचीत हो गई और समझ में भी नहीं आया कि कितने मिनट की बातचीत हो गई। मौलाना साहब, एक और बात मैं आपसे समझना चाहूँगी। आपने देवबंद पे बहुत बड़ा सवाल उठाया है। बिल्कुल। तो क्या देवबंद पे एक्शन लेना चाहिए सरकार को, और क्या सरकार ले सकती है? क्योंकि वो तो कहते हैं हम तो इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, सरकार इतनी पुरानी हमारी जो इस वक्त मौजूदा सरकार है, मुझे उससे उम्मीद भी है। अगर भारत से आतंकवाद को ख़त्म कराना है तो देवबंद और दिल्ली का मरकज़ दोनों बंद कराना पड़ेगा। अगर आतंकवाद ख़त्म कराना है तो ये तबलीगी जमात वाला मरकज कह रहे हैं आप? हाँ, अगर ये दो बंद हो गए तो भारत से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आपको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ जाएगी मौलाना साहब। मुझे पहले भी धमकी दी जा चुकी है, लेकिन जान एक ही है, देश के लिए जाए या अपने मजहब के लिए जाए, एक ही बार जाएगी। मुझे धमकी मिलती रहती है कि काट देंगे, मार देंगे, फेंक देंगे, मुझे इस बात का डर नहीं है। जान है मेरे पास। मैं सुन्नी भारतीय मुसलमान हूँ, मेरे बाप दादाओं ने इस देश की आज़ादी में हिस्सा लिया है, इसलिए मैं अपने देश के साथ हूँ, अपने मजहब के साथ हूँ। तो देवबंद पे आपका कहना है कि ताला लगना चाहिए? देवबंद पर भी और तबलीगी जमात के मरकज़ जो दिल्ली में, उस पर भी लगना चाहिए, तब जाकर के आतंकवाद का खात्मा होगा। इनका आप देखिए, जब तालिबान की हुकूमत दोबारा बनी तो इन लोगों ने कैसे उनका सपोर्ट किया। किसी एक सुन्नी मुसलमान या मज़ार पे रहने वाले का आप स्टेटमेंट नहीं दिखा सकते जिसने तालिबान का समर्थन किया हो। ये समर्थन हमेशा यही लोग करते रहे। अच्छा मौलाना साहब, ये जो कौन सा वो गैंग कौन सा चला था वैभव, ये जो सर तन से जुदा वाला गैंग, ये कौन सा गैंग है? ये भारत में, ये भारत के अंदर ये नारा पहले कभी नहीं था। ये पाकिस्तान प्रायोजित नारा है। पाकिस्तान में इस नारे की शुरुआत हुई और उसको लोग जो है, जो नहीं समझ में आया जिन्हें, वो उसे यहाँ लगाने लगे। और इसमें एक साजिश के तहत उसमें सुन्नी मुसलमान भी फंस गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें होश आया कि हमें तो बचना चाहिए था, जैसे इसमें सबसे बड़ा हाथ पीएफआई का था, तो पीएफआई के खिलाफ तो मैं 2015 से बोल रहा हूँ। अच्छा। तो पीएफआई जो एक संगठन है, ये भी देवबंदी वहाबियों का संगठन है। इसमें कोई सुन्नी मुसलमान या मज़ार से जुड़ा हुआ मुसलमान नहीं है। ये ऐसे ही लोग होंगे। और भारत सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाकर एक बहुत बड़ा ही और अच्छा न्यायप्रिय कार्य किया। काम किया। ये सब जो मौलाना साहब कह रहे हैं, समर्थन करते हैं इनका कि नहीं? बिल्कुल जी, समर्थन करते हैं। बिल्कुल, उन्होंने जितनी भी बातें कहा है, आज हमारी जो लड़ाई है, जो इस्लाम की लड़ाई है, ये हमारे इस्लाम को जो खोखला करने वाले लोग हैं, जैसे वहाबी और देवबंदी की जैसे लोग, और हम लोग सूफी और बरेलवी से जुड़े हुए मुसलमान हैं। अभी आपने जो बताया कि अगर वाकई कोई सच्चा मुसलमान है तो वो है सुन्नी मुसलमान, जो मज़ार पे रहने वाले, मज़ार और दरगाह और सारी चीज़ों को मानने वाले। यही नहीं कि दरगाह को, हम आपके भी आस्था पे विश्वास रखते हैं, मतलब कि जो है लेके चलने वाले लोग। अच्छा, इनके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा कैसे होते हैं? इनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उपद्रवी जो लोग हैं, इनके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं, या आप लोगों के फॉलोअर्स बहुत कम? वजह है कि इनको फंड मिल रहा है, इनको सऊदी से मिल रहा है, इनको तमाम विदेशों से इनको फंड मिल रहा है। ये अपनी तबलीगी जमात में पैसा दे दे लोगों को बुलाते हैं और पैसा दे के इनको गुमराह करते हैं। फंड मिलने का जो कारण है वो एक ये कारण है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो फंड जो इनको पीएफआई द्वारा जैसे पैसा आ रहा है, पहले तो पीएफआई का नाम दिया गया, उसके बाद अब ये दूसरा नाम रख के इनके पास पैसा आता ही रहेगा और ये अपनी तादाद को बड़ा मजबूत करते रहेंगे। कभी जो गरीब लोगों के पहुंच गए, उन लड़कों को गुमराह करना, उनको पैसा के लालच देना, तुम हमारे साथ रहो, तुम्हारी हर चीज़ों को मैं पूरा कर दूंगा, और तमाम चीज़ों को ये करके ये गुमराही के रास्ते पे लड़कों को ले जाना, काम करना इनका। तो आप लोगों ने ये सारी बातें सुन ली है, क्योंकि जो आजकल जो हिंदू मुसलमान वाली जो बात हमेशा छिड़ी रहती है ना,
ये आजकल अरशद मदनी और महमूद मदनी ऐसे लोगों के कारण ही छिड़ी रहती है। क्योंकि जब से मैं देखते आ रहा हूँ हर जगह मॉब लिंचिंग हो रहा है। क्यों हो रहा है? आज जो इसका जो हिंदू लोगों का जो संगठन जो काम कर रही है, आज इसी लोगों की वजह से ऐसा ये काम करते हैं। हमने देखा है शुरू से ही हर जाति के लोग एक दूसरे के साथ मिलते जुलते आ रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और जिसको जिस धर्म से मानता है वो धर्म उसके लिए बहुत ही प्यारा होता है। और हमारा धर्म है इस्लाम, हमारा मजहब इस्लाम है, और हम सुन्नी हनीफी बरेलवी मुसलमान हैं, इसलिए हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।